आज के वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के दूसरी लड़ाई की और साथ ही बात होगी भारत के आखिरी विक्रमादित्य हेमचंद्र हेमू की। भारतीय राजनीति में हेमू का उदय एक अविश्वसनीय घटना है। लगभग सभी परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। अबुल फजल के अनुसार वह धूसर जनजाति का बनिया था। एक ऐसे युग में जहां मजबूत व्यक्तित्व और सैन्य कौशलता व्यक्ति के राजनीतिक कद का निर्धारण करते थे, हेमू छोटे कद का व्यक्ति था जो खुद तलवार भी नहीं चला सकता था और ना ही घुड़सवारी कर सकता था। एक मुस्लिम साम्राज्य में एक हिंदू व्यक्ति के शीर्ष पर पहुंचने की कहानी बहुत अविश्वसनीय है। एक चीज था जिसमें हेमू बेजोड़ था। वह लोगों को अपने बस में करने में निपुण था और उसने अपनी सारी कमियों पर अपनी चतुराई, धैर्य और दृढ़ता से विजय प्राप्त की, जो उसके अपने खुद के साम्राज्य के महान सपने से प्रेरित थी। अबुल फजल कहता है, उस दुष्ट दिखने वाले और छोटे से रूप वाले व्यक्ति के इरादे बहुत बड़े थे। हेमू राजस्थान के अलवर शहर से था और अबुल फजल के अनुसार यह शोरा का कारोबारी था। वहीं बदायूनी के अनुसार यह सब्जी बेचता था। लेकिन बाद में यह सरकारी सप्लायर बन गया, जहां इसका परिचय हुआ शेर शाह सूरी के पुत्र और वर्तमान शासक इस्लाम शाह सूरी से। इस्लाम शाह ने हेमू को दिल्ली के बाजार का अधीक्षक बना दिया। यहां से हेमू अपना रास्ता बनाता है और कुछ ही दिनों में इस्लाम शाह के खुफिया विभाग का प्रमुख बनकर शासक का पूरा विश्वास हासिल कर लेता है। इस्लाम शाह सूरी के बाद उसका 12 वर्ष का लड़का फिरोज शाह सूरी शासक बना, लेकिन इसका चाचा आदिल शाह इसकी हत्या कर देता है और खुद शासक बन जाता है। लेकिन आदिल शाह की रुचि सरकारी कामकाज में नहीं थी। आदिल शाह एक विख्यात गायक भी था। जहां आदिल शाह अपने शासन काल में नाच गाने में व्यस्त रहता था, उसके प्रशासन का सारा जिम्मा हेमू संभालता था। सरकारी नियुक्ति, बर्खास्तगी और न्याय सब हेमू के जिम्मे था। इस प्रक्रिया में वो खुद भी आर्थिक रूप से संपन्न होता गया। पैसे और राजकीय शक्ति के दो पैरों के सहारे वो सफलता की सीढ़ियां चलता गया। हेमू एक महान रणनीतिकार और सेनापति के रूप में स्थापित हो गया, जिसने आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयां जीती थी। 1555 ईस्वी में भारत में हुमायूं की वापसी हो चुकी थी और हेमू तभी से एक मौके के तलाश में था, जिसके लिए हेमू को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 1556 ईस्वी के अक्टूबर महीने में शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मौत हो गई। और तो और इसका उत्तराधिकारी 14 वर्ष का बालक अकबर इस समय पंजाब में था। हेमू ने इस मौका का फायदा उठाकर मुगलों को एक बार फिर से भारत से खदेड़ने की योजना बनाई और इस योजना को आदिल शाह को बताया। लेकिन आदिल शाह के दरबारी ज्योतिष ने कहा कि अकबर के सितारे अजय हैं, इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हेमू ने यह कहकर आदिल शाह को मना लिया कि अकबर अभी बालक है और मुगल साम्राज्य भारत में अभी बहुत कमजोर है। छोटे पेड़ को जड़ से उखाड़ना आसान होगा। और हेमू ने करीब करीब ऐसा कर भी दिया था। उसने सबसे पहले ग्वालियर पर कब्जा किया, इसके बाद आगरा और दिल्ली को भी जीत लिया। आगरा और दिल्ली जीतने के बाद एक तरह से मुगलों का सूरज हमेशा के लिए अस्त होता हुआ दिख रहा था। दिल्ली जीतने के बाद हेमू ने अफगान अमीरों की सहमति से विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया और अपने नाम से सिक्के चलवाए। हेमू की प्रतिभा के बारे में इससे बेहतर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह घमंडी और अशांत अफगानों को अपने साथ रखने में सक्षम था और एक निम्न जाति का हिंदू होते हुए भी अफगानियों का नेता था, जो उसे हेमू शाह कहते थे। दिल्ली से भारत का ये अंतिम विक्रमादित्य मुगलों को भारत से हमेशा हमेशा के लिए भगाने के लिए कूच करता है। उधर पंजाब में मुगल अमीर और सेना जो दिल्ली आगरा हार चुके थे, वो इकट्ठा होते हैं और वहां से भागकर काबुल जाना चाहते थे। लेकिन तभी बैरम खान ने नेतृत्व संभाला और कमजोर सेना के साथ साहस पूर्वक हेमू से लड़ने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। दोनों सेना पानीपत के मैदान में मिलती है। पानीपत एक बार फिर से भारत के भाग्य का युद्ध क्षेत्र बनता है।
हेमू जानता था कि ये निर्णायक युद्ध है। दूसरी तरफ बैरम खान जानता था कि ये मुगलों के अस्तित्व की लड़ाई है, जो कतई आसान नहीं है, क्योंकि हेमू की सेना संख्या में भी ज्यादा थी और मनोबल में भी भारी। पानीपत के रास्ते हेमू ने एक सपना देखा था, जिसमें वो युद्ध में हार जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन हेमू नियति और भाग्य के सहारे यहां तक नहीं पहुंचा था। वो जोर दे के कहता है कि उसके देखे गए सपने उल्टे होंगे। युद्ध का पहला दिन गुजर गया। दूसरा दिन भारी वर्षा हुई, जिसमें बिजली के गिरने से हेमू के कुछ सबसे शानदार हाथी मारे गए। लेकिन तीसरे दिन 5 नवंबर को मुगलों की हार निश्चित लग रही थी। हेमू अपने महान हाथी हवाई पर सवार था और मुगलों को हराता हुआ युद्ध मैदान में आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी कहीं से एक तीर आता हुआ हेमू के आंखों में लग गया। हेमू गिर पड़ा। मुस्लिम सेना का हिंदू सेनापति विक्रमादित्य के गिरते ही उसके सैनिक असहाय हो गए और कुछ ही देर में युद्ध मैदान को छोड़ दिए। हेमू के महावत ने हेमू को बचाने के लिए हाथी को युद्ध मैदान से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। हेमू, जो कभी किसी से नहीं हारा था, आज उसे नियति ने हरा दिया। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। बादशाह 14 वर्ष का बालक अकबर था, जो युद्ध के मैदान से थोड़ी दूर 3000 घुड़सवारों की सुरक्षा में था। अब युद्ध मैदान में आ चुका था। बैरम खान ने अधमरे हेमू को अकबर के सामने लाया और कहा कि ये तुम्हारा पहला युद्ध है, इस काफिर को मारकर पुण्य का काम करो। जिस पर अकबर ने मना करते हुए कहा कि वो एक अधमरे और निहत्थे आदमी को नहीं मार सकता है। जिसके बाद बैरम खान खुद हेमू की हत्या कर देता है। 30 साल पहले इसी मैदान पर अकबर के दादा बाबर ने युद्ध जीतकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। लेकिन इन 30 सालों में मुगलों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा। बाबर जहां एक तरफ लगातार युद्ध में ही व्यस्त रहा, उसने 4 सालों में 4 लड़ाइयां लड़ी। बाबर के बाद हुमायूं भारत का शासक बना, लेकिन उसे गुजरात के बहादुर शाह और बिहार के शेर शाह की चुनौती का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी से पराजित होने के बाद उसे भारत से निष्कासित होना पड़ा। लेकिन अपने जीवन काल में ही उसने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर भारत में दाखिला ले लिया। लेकिन साम्राज्य अब तक स्थापित नहीं हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय के बाद अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य स्थापित हो सका। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इतिहास की बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लाने वाले हैं।